Disclaimer: This video is just for educational purpose only. क्या तुम्हें पता है हर कुछ सेकंड्स में दुनिया में एक साइबर अटैक होता है। वेबसाइट हैक होती है, डेटा लीक होता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। पर कभी सोचा है ये हैकर्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं? कैसे वो सिस्टम्स में एंट्री ले लेते हैं, कैसे वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं और कैसे एक पूरे सिस्टम का कंट्रोल ले लेते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या तुम भी ये सब कुछ सीख सकते हो? आंसर है यस। हे, माय नेम इज़ अनिकेत और ये है मेरा कंप्लीट एथिकल हैकिंग कोर्स, जहाँ मैं तुम्हें क्लियरली समझाने वाला हूँ कि हैकिंग एक्चुअली होती कैसे है। यहाँ तुम सिर्फ टूल्स नहीं सीखोगे, तुम सीखोगे कि सिस्टम्स के अंदर क्या चल रहा होता है और वल्नरेबिलिटीज कैसे काम करती है। इस कोर्स में मैं तुम्हें सिर्फ हैकिंग नहीं बल्कि हैकर माइंडसेट सिखाने वाला हूँ। बिगिनर हो, परफेक्ट। ये कोर्स इसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि तुम जीरो से स्टार्ट करके रियल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सको, ताकि तुम ब्लाइंडली सिस्टम्स यूज़ ना करो बल्कि उन्हें समझो। तो अगर तुम सीरियस हो एथिकल हैकिंग सीखने के लिए तो ये कोर्स तुम्हारे लिए है। लेट्स बिगिन। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ मोटिवेशन देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकर्स की डिमांड मार्केट में कितनी है। तो यहाँ पे देखो, ये एक रिसेंट डेटा ब्रीच था जिसके अंदर की 16 बिलियन पासवर्ड्स वो एक्सपोज हो गए थे, और इस ब्रीच को वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रीच कहा जाता है। लाइक इसके अंदर की 16 बिलियन पासवर्ड्स, अभी हो सकता है कि फेसबुक आईडीज़ के, एप्पल आईडीज़ के, इंस्टाग्राम अकाउंट्स और भी कई सारे ईमेल आईडीज़ के पासवर्ड्स, वो सब कुछ यहाँ पर लीक हो गए थे। अभी इस टाइप के जो ब्रीचेज में जो डेटा होता है वो डायरेक्टली मिसयूज हो सकता है, जैसे अनऑथराइज लॉगिन, अकाउंट टेक ओवर या फिशिंग अटैक। कई सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं। और यहाँ पर एक रिसेंट है, अभी अभी ये है 27 मार्च का, आज की डेट है 31 मार्च। तो ये रिसेंट वाला ही है, जिसके अंदर क्या था कि जो एफबीआई के डायरेक्टर से उनके पर्सनल ईमेल्स एंड जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो लीक हो गए थे। इसमें कई सारा सेंसिटिव डेटा था। अभी इसका मतलब यह है कि जो एफबीआई लेवल के जो लोग हैं वो भी सेफ नहीं है, तो फिर जो नॉर्मल यूज़र्स है तो फिर उनका क्या होगा। और एक एग्जांपल यहाँ पर जो कि काफ़ी शॉकिंग है, जिसके अंदर की जो यूरोपियन कमीशन है, उनके जो क्लाउड सिस्टम्स है उन पर साइबर अटैक हुआ था। अभी ये कोई नॉर्मल हैकिंग नहीं है या फिर कोई नॉर्मल साइबर अटैक नहीं है। इसके अंदर गवर्नमेंट लेवल के जो सिस्टम्स है वो टारगेट हो गए थे, और जो अटैकर्स है उन्होंने डेटा को भी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश यहाँ पर की थी। अभी ये कोई छोटी हैकिंग नहीं है, ये ग्लोबल लेवल का साइबर वॉरफेयर है, राइट। और ये है आज की डिजिटल वर्ल्ड की रियलिटी। यहाँ पर मीन्स कि कोई भी टारगेट किया जा सकता है। अभी ये तो लेटेस्ट न्यूज़ थी, अभी करंट न्यूज़ देखो, ठीक है, यही न्यूज़ है। अभी ये 30 मार्च की है, ठीक है, आज 31 है और ये कल की रिपोर्ट है। जो यूरोपियन कमीशन है, उनके जो क्लाउड सिस्टम पे जो अटैक हुआ था इस वाले न्यूज़ के अंदर, वही अटैक यहाँ पर कंफर्म हुआ था कि उनका जो डेटा ब्रीच है, हाँ, वो एक्चुअल में वहाँ पर डेटा ब्रीच उनका हुआ था। यानी कितना क्रिटिकल है गाइस, आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट लेवल के जो सिस्टम्स है वो भी टारगेट किए जा सकते हैं एंड वो कंफर्म होते हैं अटैक्स। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है, राइट। आप मेडिकल के अंदर जाओ, गवर्नमेंट्स के अंदर जाओ, सभी तरफ आपको साइबर अटैक्स देखने को मिलेंगे। ओके, अभी यहाँ पर एक रिपोर्ट है मेरे पास, जिसके अंदर की कहना है कि जो 70% सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट ईयर है वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी जो प्रोफेशनल्स है उनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अभी सोचो, मतलब ऑलरेडी डिमांड इतनी ज़्यादा है और फ्यूचर में और ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग है कि जो 55% कंपनीज के पास ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी स्टाफ्स की कमी है, ठीक है, और 65% जो पोजीशंस है वो अभी भी अनफिल्ड है। मतलब यहाँ पर जॉब्स है, लेकिन जो स्किल्ड प्रोफेशनल है वो ही नहीं है। अभी इस रिपोर्ट को देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, कंपनी जो है वो साइबर अटैक से तो स्ट्रगल कर ही रही है, राइट। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि साइबर अटैक ज़्यादा है, बल्कि इसलिए कि उनके पास इनफ स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल ही नहीं है। तो अभी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में अप्रॉक्स 3.8 लाख साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स है, लेकिन डिमांड है 12 लाख से भी ज़्यादा, मतलब 3x गैप। और सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, कंपनीज को स्पेशली उन लोगों की ज़रूरत है जिन्हें रियल वर्ल्ड स्किल आती हो, लाइक क्लाउड सिक्योरिटी, प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी और एंटरप्राइज लेवल रिस्क हैंडलिंग। और इसी वजह से इंडिया में 30 से 40% तक का शॉर्टेज है स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का। यानी जॉब बहुत है लेकिन स्किल्ड लोग बहुत कम। और यही गैप आपको अपॉर्चुनिटी देता है। जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम हो, वही सबसे बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे।
तो अभी हम देखते हैं हमारा जो कोर्स का टॉपिक से जो हमारे कोर्स का सभी कंटेंट है, वो मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ, ठीक है? तो देखिए, हमारा जो कोर्स का सिलेबस है वो मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, जिसके अंदर कि सबसे पहले मैं आपको फाउंडेशंस बताऊँगा, उसके बाद हम अटैक एंड एक्सप्लॉइटेशंस देखेंगे, उसके बाद हम एडवांस एंड रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है? तो हमारे फाउंडेशन के अंदर जो सबसे पहला मॉड्यूल है वो है बेसिक एंड फाउंडेशन ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है? इसके अंदर मैं आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पर कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, आईपी एड्रेसेस, पोर्ट्स, डीएनएस और नेटवर्किंग का एक पूरा फाउंडेशन आपको मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि हैकिंग स्टार्ट करते हो ना, तो आपको बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है ना, तो आगे आपको कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए इस मॉड्यूल के अंदर मैंने सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर किया है। अभी बेसिक के अंदर कई सारे आपको कंटेंट्स मिल जाएंगे, वो मैं आपको आगे एक्सपांड करके बता देता हूँ, ठीक है? उससे पहले हम क्विकली हमारे मॉड्यूल्स को यहाँ पर देख लेते हैं। एंड जो नेक्स्ट मॉड्यूल रहेगा उसके अंदर मैं आपको फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेशंस बताने वाले हूँ। अभी देखिए, इस फेज में जो हैकर होता है वो टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जैसे ईमेल्स, डोमेन हो गया, सर्वर्स और पब्लिक डेटा जो होता है, वो सब कुछ इस स्टेप के अंदर कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद मैं आपको कुछ ओशन टूल्स यूज़ करना सिखाऊंगा, मेटा डेटा को कैसे एनालिसिस करते हैं वो बताऊंगा, और कुछ रियल वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की टेक्निक्स मैं आपको इस फेज के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है? इसको भी मैं आपको आगे एक्सपांड करके दिखा देता हूँ कि क्या-क्या इसके अंदर और सब टॉपिक्स होने वाले हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हम अभी क्विकली जो है सभी मॉड्यूल्स को यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। देखिए, यहाँ पर जो थर्ड मॉड्यूल रहेगा उसके अंदर मैं आपको नेटवर्क स्कैनिंग बताने वाला हूँ। अब हम यहाँ पर एक्चुअली टारगेट के सिस्टम्स को स्कैन करते हैं। लाइक यहाँ पर तुम पोर्ट, सर्विसेज और जो ओपन एंट्री पॉइंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना सीखोगे। जैसे एनमैप जैसे टूल्स होते हैं, उनको यूज़ करके तुम सिस्टम का एक मैप बनाओगे। तो वो सब कुछ आपको इस मॉड्यूल के अंदर पता लगने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है इन्यूमरेशन। अभी स्कैनिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि डीपर इन्फॉर्मेशन निकालना। अभी इन्यूमरेशन फेज के अंदर यानी इस मॉड्यूल के अंदर तुम यूजर्स, सर्विसेज और शेयर्स और हिडन डिटेल्स एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वो यहाँ पर आप सीखोगे। और ये स्टेज जो होता है वो हैकर के लिए बहुत ही पावरफुल होता है। तो ये तो मॉड्यूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है वल्नरेबिलिटीज एनालिसिस। अब हम चेक करते हैं कि सिस्टम्स में वीकनेस कहाँ है, एंड उसके बाद तुम एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर जो टूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि निसस होगा या फिर ओपन वैस हो गया, ऐसे जो टूल्स है वो यूज़ करना आप सीखोगे, ठीक है? और वो समझोगे प्रॉपरली, और समझने के बाद कैसे तुम कौन से फ्लॉस को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, वो सब कुछ मैं आपको इस मॉड्यूल के अंदर एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे सिस्टम हैकिंग। अभी ये जो है ये हैकिंग का कोर फेज है। यहाँ पे तुम एक्सेस गेन करते हो, लाइक पासवर्ड अटैक्स और सिस्टम कंट्रोल लेना। यहाँ पर सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? और जो मेटास्प्लॉइट और जो रियल वर्ल्ड टेक्निक्स के थ्रू मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा वो, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं अटैक एंड एक्सप्लॉइटेशन के अंदर। तो यहाँ पर हम सीखेंगे मालवेयर एंड थ्रेड्स। अभी इस मॉड्यूल में तुम समझोगे कि मालवेयर क्या होता है, ठीक है? कैसे वायरस और ट्रोजन काम करते हैं, और कैसे अटैकर सिस्टम्स को रिमोटली कंट्रोल करते हैं, वो मैं आपको मालवेयर एंड थ्रेड्स जो मॉड्यूल है इसके अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है? उसके बाद हम जो नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा 8th मॉड्यूल, जिसके अंदर कि मैं आपको स्नीपिंग समझाने वाला हूँ। अभी स्नीपिंग का मतलब होता है कि नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करना, और यहाँ तुम डेटा पैकेट्स रीड कर सकोगे। और जो अटैक होता है जैसे एआरपी पॉइजनिंग और मैन इन द मिडल अटैक जो होते हैं वो आप यहाँ पर समझोगे। तो अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम मॉड्यूल्स के अंदर जब जाएंगे तब मैं आपको थ्योरी के अंदर सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है, कैसे होता है, एक स्टोरी के साथ बताऊंगा। देन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है सोशल इंजीनियरिंग। अभी ये सबसे डेंजरस हैकिंग टेक्निक है। यहाँ पर इसको कहते हैं ह्यूमन हैकिंग। यहाँ तुम समझोगे कि कैसे लोगों को मैनिपुलेट करके उनका एक्सेस लिया जाता है। जैसे फिशिंग अटैक्स होते हैं। अभी कंपनीज के अंदर फिशिंग अटैक काफ़ी कॉमन है। लाइक एम्प्लॉय किसी लिंक पर क्लिक करते हैं एंड देन जो पूरा सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो वो कैसे काम करता है वो मैं इस फेज़ के अंदर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? कैसे लोगों को मैनिपुलेट करके उनका एक्सेस लिया जाता है, कैसे साइकोलॉजिकल अटैक्स होते हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वाले मॉड्यूल के अंदर बता दूंगा, ओके? उसके बाद हम देखेंगे 10th नंबर पे जो मॉड्यूल है वो है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अभी यहाँ पर एक डीडॉस अटैक होता है और एक डॉस अटैक होता है। तो इसमें अटैकर क्या करता है, सिस्टम को ओवरलोड कर देता है, किसी भी सर्वर को। लाइक आप अगर
किसी एग्जाम की वेबसाइट्स अगर देखते हो तो एक टाइम पे कैसे स्टूडेंट्स अगर उस वेबसाइट पे गए तो उस वेबसाइट पूरी टेक डाउन हो जाती है, मतलब वो जो पूरा जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है, कोई इसे एक्सेस नहीं कर सकता है। तो वो जो डॉस अटैक होता है वो इंटेंशनली करते हैं लोग, लाइक जो अटैकर होते हैं वो खुद से डॉस अटैक करते, तो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो तुम समझोगे कि डॉस अटैक और डीडॉस अटैक और जो बॉटनेट अटैक होता है उसका कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर एकदम क्लियर बताने वाला हूँ, ओके। और जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है सेशन हाईजैकिंग। अभी यहाँ पर जो अटैकर होता है वो किसी यूज़र का जो सेशन है उसको हाईजैक कर लेता है, यानी बिना पासवर्ड के उसके अकाउंट्स को यूज़ कर सकता है। ठीक है, मतलब बिना लॉगिन किए आप उसकी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। तो तुम कुकीज़ और सेशन अटैक्स प्रैक्टिकली समझोगे, एंड देन यहाँ पर ना मैं आपको एकदम स्टोरी के साथ बताऊंगा कि कुकीज़ क्या होता है, सेशंस क्या होता है। देन आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी पता है कि कुकीज़ क्या होता है, सेशंस क्या होता है, तो वो आपको यहाँ पर मैं एक स्टोरी के साथ बताऊंगा ना, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा वो। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है फायरवॉल, आईडीएस, आईपीएस एंड हनीपॉट्स। अभी देखिए, ये जो है ना यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम्स कैसे काम करता है वो आपको समझ में आएगा। फायरवॉल ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे करते हैं, और जो आईडीएस होता है वो अटैक को कैसे डिटेक्ट करता है, और जो हनीपॉट्स होते हैं वो अटैकर्स को ट्रैप कैसे करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अभी जो नेक्स्ट मॉड्यूल है एडवांस एंड रियल वर्ल्ड के अंदर, तो वो है वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसे कि हम शॉर्टली पेन टेस्टिंग भी कहते हैं। तो ये जो है ये रियल वर्ल्ड हैकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुम सीखोगे कि वेबसाइट कैसे हैक होती है, एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएसएस, सीएसआरएफ जैसे अटैक्स कैसे होते हैं, कैसे करते हैं, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बर्प सूट जैसे टूल्स है उन्हें यूज़ करना एकदम बेसिक से सिखाऊंगा, और उनको एडवांस तक आपको मैं सिखाते चलूंगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्रिविलेज एस्केलेशन। अभी एक्सेस मिलने के बाद अटैकर अपनी पावर कैसे इंक्रीज करता है वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, अभी नॉर्मल यूजर से एडमिन बनने तक का सफर यहाँ पर आपको पता लगने वाला है। अब ये स्टेज फुल कंट्रोल के लिए होता है, अब ये काफ़ी क्रिटिकल भी होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान से इसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है बग बाउंटी हंटिंग। अभी यहाँ तुम रियल मनी अर्न करना सीखोगे, लाइक कंपनीज के अंदर, कंपनीज के सिस्टम्स में तुम बग्स कैसे फाइंड करते हो, लाइक जो हैकर वन जो प्लेटफॉर्म है, बग क्राउड जैसे जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर तुम बग रिपोर्ट कैसे कर सकोगे वो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर एक्सपोजर देने वाला हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट मॉड्यूल है 16 नंबर का, वहाँ पर मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग एंड जो मेरी खुद की एक मेथोडोलॉजी मैंने बनाई थी बग बाउंटी हंटिंग के लिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, और ये जो होता है वो फाइनल स्टेप होता है किसी भी प्रोफेशनल हैकर बनने का। ठीक है, जिसके अंदर कि तुम सीखोगे कि एक प्रॉपर रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, प्रोपॉप कॉन्सेप्ट्स कैसे होते हैं उसके अंदर, और जो सेवेरिटी होती है, और जो एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ना, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे इस एथिकल हैकिंग कोर्स के अंदर मैं आपको एकदम डिटेल में स्टोरीज के साथ, प्रैक्टिकल्स के साथ, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं, एंड अगर हम इसको एक्सपांड करके देखें तो आप देख सकते हो कि ये सभी टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी मॉड्यूल 1 जो होगा बेसिक ऑफ फाउंडेशन, उसके अंदर मैं आपको ये सभी टॉपिक्स बताने वाला हूँ। अभी काफ़ी बेसिक है, हो सकता है कि किसी को आते भी होंगे, नेटवर्किंग के जो फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हो सकता है आपको आते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एकदम डिटेल में, और देखिएगा इसमें जो पढ़ाता हूँ ना वो थोड़ा स्टोरीज के साथ बताता हूँ। ठीक है, मैं पहले एक स्टोरी बनाता हूँ एंड देन उसको हमारे कंसेप्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, देन वो मैं मतलब वो आपको एकदम क्लियरली पता चल जाता है फिर क्या है एक्चुअल में वो। ठीक है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई टॉपिक हार्ड लगता है तो आपको इस वाले कोर्स के अंदर वो ईजी लग जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए ये सभी टॉपिक्स है हमारे जो बेसिक फाउंडेशंस के अंदर, लाइक हम आईपी एड्रेस के पार्ट 1, पार्ट 2, CIDR, क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग, क्लासलेस एड्रेसिंग, सबनेटिंग, IPv6, मैक एड्रेस, उसको चेंज कैसे करते हैं, पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स, वो सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद हम URLs, DNS सर्वर, और जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है वो देखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको कुछ एनोनिमिटी टूल्स जैसे VPN, टॉर जैसे जो टूल्स होते हैं वो यूज़ करना सिखाऊंगा, और कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता लगने वाली हो। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हम फिशिंग अटैक और WPA2 हैंडशेक, और हाउ टू क्रिएट अ कस्टम वर्ड लिस्ट वो भी मैं आपको बताऊंगा, और WPS पिन अटैक भी आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये होगा हमारा बेसिक ऑफ फाउंडेशन। उसके बाद हम देखेंगे मॉड्यूल 2 के अंदर जो मैंने आपको बताया था फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेशन, जिसके अंदर की कई सारे टॉपिक्स है। अभी देखिए जो फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेशन होता है वो टारगेट के बारे में जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसे हम कहते हैं फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेशन। या मैं आपको दोनों टर्म एकदम
डिस्क्राइब करके बताऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, जिसके अंदर कि मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले थ्योरी, उसके बाद बताऊंगा इंफॉर्मेशन गैदरिंग यूजिंग इमेजेस, इमेज का मेटा डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, शेयरलॉक, द हार्वेस्टर, रोबोट डॉट टी एक्स टी एनालिसिस, और भी कई सारे टॉपिक्स है गाइज, आप खुद से देख सकते हो। ये जो पीपीटी है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स है, अभी अगर हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं आपको क्विकली यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपको किस मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक सीखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है स्कैनिंग नेटवर्क। अभी इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एंग्री आईपी स्कैनर, मेटास्प्लॉइटेबल, एन मैप, जेड मैप जैसे टूल्स है उन्हें कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और उसके बाद और यहाँ पे मॉड्यूल 4 के अंदर यानी इन्यूमरेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यूज़र और ग्रुप्स को कैसे इन्यूमरेट करते हैं। एसएमबी, नेट बायोस इन्यूमरेशन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके बाद जो सर्विसेज होती है और जो शेयर्स होते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन निकालना, वो सब कुछ आपको यहाँ पर पता चलेगा। लाइक कि जो सिस्टम्स के हिडन डिटेल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, ये मॉड्यूल 4 के अंदर आपको पता लगने वाला है, ठीक है। और देखिए मॉड्यूल 5 जिसके अंदर कि हम वल्नरेबिलिटीज एनालिसिस करने वाले हैं, और यहाँ पर हम सिस्टम्स की वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। और उसके अंदर मैं आपको टूल्स बताऊंगा लाइक कि नीसस और ओपन वैस कैसे यूज़ करना है, और जो निक्टो है उससे जो वेब वल्नरेबिलिटीज़ है उनको कैसे स्कैन करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और जो सीवीज होते हैं, जो नॉन एक्सप्लॉइट्स होते हैं, तो वो मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी पार्ट, तो आपको मज़ा आएगा ज़रूर से। और जो नेक्स्ट मॉड्यूल बताया था वो था सिस्टम हैकिंग। इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स है। अभी यहाँ पर पासवर्ड अटैक, क्रैकिंग टेक्निक्स, मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क यूज़ करना, पेलोड, सेवर, शेल समझना, एक्सेस गेन करना, उसको मेंटेन करना, लॉक्स क्लियर करना, ट्रैक्स, और कई सारे टॉपिक्स है गाइस आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा हाउ हैकर्स बाईपास विंडोज़, इसके 3 पार्ट्स रहेंगे, 1 2 3। उसके बाद बताऊंगा कि हाउ हैकर्स बाईपास काली लॉगिन, और एक इमेज भी कैसे डेंजरस हो सकती है वो आपको सिस्टम हैकिंग वाले मॉड्यूल के अंदर पता लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पर बताऊंगा आपको मैं हाउ वायरसेस, ऑटो स्टार्ट्स, और रिस्क ऑफ क्रैकेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप जो गेम्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो उसके रिस्क क्या होते हैं वो सब कुछ आपको इस मॉड्यूल के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके। एंड जो नेक्स्ट देखिए मालवेयर एंड थ्रेड्स के अंदर, अभी मालवेयर क्या होता है और उसके टाइप्स, ट्रोजन रैट का वर्किंग, बैकडोर्स का यूज़, और मालवेयर डिलीवरी टेक्निक्स आपको इस वाले मॉड्यूल के अंदर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और पहले तो हम मालवेयर के फंडामेंटल्स देखेंगे, उनके बाद एनजी रैट और जेपीएस वायरस मेकर, और ये सब कुछ है आपको पता चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एकदम डिटेल में। और जो नेक्स्ट है देखिए मॉड्यूलेट, अभी स्निपिंग यानी जो नेटवर्क पैकेट्स होते हैं उनको कैप्चर करना। अभी यहाँ पर मैं आपको वायर शार्क वगैरह टूल्स यूज़ करना सिखाऊंगा, ईआरपी स्पूपिंग अटैक्स वो क्या होता है वो बताऊंगा, और ये सारे टॉपिक से आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि स्निपिंग के फंडामेंटल्स मैं आपको बताऊंगा, देन मैक फ्लोडिंग, डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक, ईआरपी पॉइजनिंग, एआरपी पॉइजनिंग डिटेक्शन, ठीक है। यहाँ पर ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों साइड में आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग मॉड्यूल 9। अभी इसके अंदर हम ह्यूमन्स मैनिपुलेशन टेक्निक्स यहाँ पर सीखते हैं, फिशिंग अटैक्स कैसे काम करता है, फेक लॉगिन पेजेस क्रिएट करना, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना थ्रू दी साइकोलॉजी। उसके अंदर मैं आपको कई सारी चीज़ें बताऊंगा, और लास्ट में आपको मैं सोशल इंजीनियरिंग मैथडोलॉजी जो मैं खुद आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ मेरी वाली, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वहाँ पर। उसके बाद देखेंगे मॉड्यूल 10 के अंदर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अभी यहाँ पर डॉस का कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, फिर डीडॉस का कंसेप्ट आपको बताऊंगा कैसे काम करता है, क्या होता है, बॉटनेट के बेसिक्स आपको बताऊंगा, और सर्वर ओवरलोड टेक्निक्स आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा और कैसे यूज़ होती है। वो सब कुछ जो फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट है वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लॉइस हॉइक ये दोनों भाई भाई देखेंगे, आपको पता चलेगा ये कैसे होता है। उसके बाद हम कई सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। और उसके बाद देखेंगे हम मॉड्यूल 11 के अंदर सेशन हाईजैकिंग, जिसके कि ये टॉपिक्स है। अभी सेशन हाईजैकिंग के फंडामेंटल्स में बताऊंगा, कुकी एडिटर होता है एक, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये मॉड्यूल, तो इसको ज़रूर से देखना, ठीक है। उसके बाद हम सेशन हाईजैकिंग के लैब्स मैंने कुछ बनाए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और सेशन की सिक्योरिटी भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ओके। उसके बाद देखेंगे मॉड्यूल 12 के अंदर फायरवॉल आइडियाज़ एंड हॉनीपॉट्स। अभी यहाँ पर फायरवॉल का वर्किंग मैं आपको बताऊंगा, आईडीएस और आईपीएस का डिफरेंस आपको बताऊंगा, कैसे वो काम करते बताऊंगा, और नेटवर्क ट्रैफिक फिल्टरिंग टेक्निक्स को मैं आपको बताऊंगा, और जो हनी पॉट्स होते हैं, ठीक है, वो अटैकर का जो ट्रैप के लिए बनाए जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं क्या होता है मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है।
बहुत सारी चीज़ें होगी यहाँ पर। वेबसाइट ब्लैक लिस्टिंग, वेबसाइट वाइट लिस्टिंग बताऊंगा, और क्रैकिंग सॉफ्टवेयर विथ फायरवॉल ये क्या होता है, सब कुछ आपको यहाँ पर पता लगेगा। ओके, उसके बाद देखेंगे हम मॉड्यूल 13, जिसके अंदर की हम वेब पेन टेस्टिंग देखने वाले हैं, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसके अंदर की हम एकदम प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसक्यूएल इंजेक्शन के बेसिक्स, उसके बाद एचटीटीपी एचटीटीपीएस के फंडामेंटल, बर्ब सूट्स का सेटअप, बर्ब सूट्स के बेसिक्स हम देखेंगे, और डीवीडब्ल्यू प्रैक्टिकल की लैब है यहाँ पर। उसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, एसक्यूएल मैप, एक्सेस अटैक, उसके बाद CSRF, उसके बाद ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इश्यूज, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटीज़, और मेरे जो नोट्स थे, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। और जो नेक्स्ट मॉड्यूल था वो था मॉड्यूल 14, जिसके अंदर कि हम प्रिविलेज एस्केलेशन देखेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम लो प्रिविलेज से एडमिन जो प्रिविलेज एक्सेस होता है वो कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन, विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन, और भी कई सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पर पता लगने वाली है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है देखिए मॉड्यूल 15 बग बाउंटी हंटिंग। अभी यहाँ पर ये एकदम डिटेल में नहीं होने वाला, ठीक है, जहाँ पर मैं बस आपको कुछ बग बाउंटी प्लेटफॉर्म का इंट्रो दूंगा, टारगेट सिलेक्शन कैसे करते हैं, रिकॉन कैसे करते हैं, और जो रियल वर्ल्ड वल्नरेबिलिटी हंटिंग है वो कैसे की जाती है, एंड जो रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर एक प्रोसेस होता है वो कैसे किया जाता है, वो बस आपको मैं वहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, और मैंने मेरी खुद की एक बग बाउंटी हंटिंग मैथडोलॉजी बताई है। ठीक है, उसके अंदर मैंने टूल्स वगैरह सब कुछ एकदम लिस्ट किया है, सब कुछ आपको नोट्स एकदम मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस वाले मॉड्यूल के बाद। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है रिपोर्टिंग एंड राइटिंग एंड मैथडोलॉजी। ओके, यहाँ पर बस मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लिखना मैं आपको बताऊंगा, सेवेरिटी को रेटिंग, सेवेरिटी की जो रेटिंग होता है उसको कैसे समझना है वो मैं आपको बताऊंगा, और जो क्लाइंट फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन कैसे देना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा गाइस इस पूरे कोर्स के अंदर। कई सारे टॉपिक्स है, कई सारी टेक्निक्स है, और सब कुछ एकदम प्रैक्टिकल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो है हमारा बेसिक फाउंडेशन, तो अभी थोड़ा बेसिक है तो उसको सबसे पहले देख लेना, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे एडवांस चीज़ें। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।